देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र राज्य में शुरू एसटी महामंडल की हड़ताल की वजह से संपूर्ण राज्य में परिवहन अस्त व्यस्त हो गया है। एंड दिवाली के त्योहार के समय यह आंदोलन नागरिकों के लिए बहुत कठिन समय था। इसकी पर्याय व्यवस्था के हिसाब से स्थानीय प्रशासन ने प्राइवेट गाड़ियों को और ट्रेवल्स को नागरिकों की सुविधा के लिए यात्रा की अनुमति दी, मगर इस बात का गैर फायदा उठाते हुए कुछ बस ट्रेवल्स, निजी टैक्सी और काली पीली टैक्सी वालों ने यात्रियों को परेशान और लूटना शुरू कर दिया। वे यात्रियों से डबल ट्रिपल किराया लेकर और क्षमता से अधिक यात्री भर के चलाने का गोरख धंधा करने लगे। इस संदर्भ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कल पत्रकार परिषद लेकर यह आरोप लगाया कि आरटीओ इस गोरख धंधे पर किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं कर रहा और लोगों की लूट में आरटीओ के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। इस संदर्भ में आज पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू ने चंद्रपुर आरटीओ के अधिकारी श्री मेश्राम से बात करके उनका पक्ष जाना तो पता चला कि आरटीओ के एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और साथ ही साथ सारे ही प्राइवेट ट्रेवल्स को रेट कार्ड भी लगाने की हिदायत दी है। जो ऐसा नहीं करता उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की है। साथ ही हर रास्ते पर एक नोडल अफसर रखा गया है जो बीच बीच में गाड़ियों को रोककर यात्रियों से पूछताछ भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं श्री मेश्राम ने क्या कहा। कल चंद्रपुर में मनसे पार्टी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था और उन्होंने आरटीओ विभाग पर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। जैसा कि अभी एसटी के स्ट्राइक शुरू होने की वजह से वैसे तो गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट वालों को अलाउ किया है, मगर वो प्राइवेट वाले ज़रूरत से ज़्यादा भाड़ा ले रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को भर रहे हैं और एरोगेंसी बहुत हो रही है और इसमें आरटीओ कोई एक्शन नहीं ले रहा और उल्टा आरटीओ उनसे अवैध रूप से एंट्री फी ले रहा है। इस तरह के आरोप लगाए हैं। इस बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, आपका जो समाचार है पार्थशर, इनके माध्यम से मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि एसटी महामंडल का जो ये स्ट्राइक चालू है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले जब ये स्ट्राइक शुरू हुआ तो लोगों को जाने आने के लिए सभी गाड़ियाँ मुहैया करनी चाहिए या लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, स्कूल बस ऑपरेटर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स, इनका एक मीटिंग ली और उनको बताया कि भाई किसी भी तरह से आपको जो है जिसको जिनको जैसा जमता है वो हिसाब से आपने पैसेंजर्स लेके जाना है। पैसेंजर्स ले जाने में आपको जैसा अगर कोई, उनको सबको हिदायत भी दी है कि आपने किसी ने ज़्यादा का भाड़ा नहीं लेना है। मान लो जैसा चंद्रपुर से नागपुर है या चंद्रपुर से जो भी बल्लार से जो भी रेट है हमेशा के, उससे ऊपर आपको ज़्यादा लेना नहीं है। अब इसके लिए हमने क्या किया कि तालुका निहाय हर तालुके के लिए हमने एक अपने नोडल अधिकारी, एक इंस्पेक्टर रखे हैं और उसके लिए हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने पेपर में दिया था, अखबार में भी दिया था और काफ़ी लोगों को बताया भी है। और हमारे इंस्पेक्टर वो जो बस स्टैंड है या वो एरिया में जो लोग अगर जाते आते भी अगर हमारे चेकिंग अधिकारी या इंस्पेक्टर लोगों को अगर दिखते कि कहीं लोग खड़े हैं बस की राह देख रहे हैं, तो हमारे काफ़ी लोगों ने प्राइवेट गाड़ियाँ रुका के उनको वहाँ पे बिठा के उनको जहाँ उनको जाना है वैसी सुविधा निर्माण की गई है। अब ये कल ही जो है ये मेरे ख्याल में है कि इस तरह की कुछ पत्रकार परिषद होके उन्होंने आरटीओ के ऊपर ऐसा ही किया कि भाई इनका कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, रेट के ऊपर ऐसा नहीं है। अभी हमने सबको बोला है कि अपना अपना जो रेट बोर्ड है वो आप डिस्प्ले में रखो कि चंद्रपुर के लिए, नागपुर के लिए आपको इतना भाड़ा देना है, एसी गाड़ी का इतना, नॉन एसी का इतना है। काफ़ी लोगों ने वो डिस्प्ले किया हुआ है। और अगर कोई भी अगर आपको मान लो कोई एरोगेंसी करता है या कोई ज़्यादा का भाड़ा लेता है या ज़बरदस्ती ज़्यादा सीट्स भरता है, तो आप हमको बताओ, उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। सर, ये हेल्पलाइन नंबर की आपने बड़ी अच्छी बात कही है ताकि कोई पैसेंजर को अगर तकलीफ होती है तो वो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। आप एक तो हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताइए कि क्या नंबर है वो, और सर आरटीओ के अधिकारी रास्ते में कुछ इलीगल पैसा लेके बाकी लोगों को छोड़ दे रहे हैं, ऐसे भी आरोप है सर, इस बारे में क्या बोलना है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होती है। कैसा है कि काफ़ी समय क्या होता है कि आजकल क्या है, प्रवासी ज़्यादा हो गए और साधन कम हो गए, संसाधन कम हो गए। अब प्रवासी या पैसेंजर का ऐसा कहना रहता है कि हमने कंडक्टर ने या ड्राइवर ने हमको जहाँ चाहे वहाँ बिठाना चाहिए, कैबिन में बिठाना चाहिए, ज़बरदस्ती तीसरा पैसेंजर करके। ऐसे समय वो मना करते हैं, उन्होंने दूसरी गाड़ी का राह देखना है। ऐसे समय काफ़ी समय क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि फिर इसने एरोगेंसी किया। अब वो जहाँ जगह नहीं वहाँ तो बैठाएगा ही नहीं।
पर अगर मेन तो हमारा एक नंबर लिख लीजिए, मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि 07172272555, ये सबको मालूम है। ये सुबह 8 बजे से लेकर तो शाम को 8 बजे तक यहाँ पे कोई ना कोई हमारे सभी कर्मचारियों की ड्यूटी है इसके ऊपर। अगर आपको किसी को लगता है कि भाई यहाँ हमको दिक्कत हो रही है, यहाँ हमको गाड़ी नहीं मिल रहा है, यहाँ हम हमारे ज़्यादा एक्सेस पैसेंजर ले रहे हैं या भाड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम जो है वो गाड़ी मालक को बोल के, काफ़ी समय क्या होता है कि ड्राइवर जो है, गाड़ी मालक ने कहा रहता है कि बेटा इसका अपने को इतना रेट लेना है, फिर ड्राइवर हो या फिर कंडक्टर हो कभी कभार ज़्यादा पैसे ले लेता है। तो ये सबसे पहले तो हमारा काम रहता है कि हम उसकी गाड़ी मालक को सबसे पहले बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारा जो स्टाफ है इसको एक तो चेंज करो, और अगर कोई एक ही गाड़ी के बारे में अगर हमको बार बार अगर कंप्लेंट आएंगे तो हम उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। सर ये जो आपने नंबर बताया ये चंद्रपुर जिले के लिए शायद लागू होगा, हाँ, ये मगर सर चंद्रपुर से नागपुर और गढ़चिरौली जाने वाले बहुत पैसेंजर हैं, उनके लिए भी ऐसी कोई सुविधा है? ये नंबर जो है अगर अपना चंद्रपुर ज़िले में अगर किसी को भी कोई अड़चन है तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये अपने चंद्रपुर ज़िले के लिए जी। तो सर अंत में आप यात्रियों से और ये ट्रैवल्स वालों से कुछ अपील करना चाहेंगे? ट्रैवल्स वालों का मेरा ये अपील रहेगा कि ये समय जो है अभी फ़िलहाल यानी हाल ही में दिवाली जैसा बड़ा सन जो है, अपना बड़ा त्यौहार ख़त्म हुआ है और लोगों का जाना आना एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि गांव से कॉलेज जा रहे हैं या कॉलेज से घर जा रहे हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉई है, कोई दोस्त रिश्तेदार, कोई मायके से ससुराल जा रहा है, कोई ससुराल से मायके आ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी ट्रैवल्स वालों को यही मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक्सेस भाड़ा जो है आप लो मत। अगर हमारे को आपके बारे में अगर हमें कोई अगर कंप्लेंट मिलती है तो आपके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जो पैसेंजर जो है, अभी सभी जो है यानी ट्रैवल्स वाले भी जो है, इनसे हमारे जो जिन अधिकारी के बारे में कल के पत्रकार परिषद में जो बताया गया, उन्होंने सभी जगह जाके हमारे बाकी स्टाफ को भी हमने आदेश निकाले कि आप इस तरह की कंप्लेंट आ रही है, आप अपने अपने जगह पे अपने अपने तालुका लेवल में अगर इस तरह की अगर कोई आपको फ़ोन पे या कोई अगर आप खड़े हो तो वहाँ पे भी अगर आपको कोई बता रहा है कि सर हमारे से कोई ज़्यादा भाड़ा ले रहा है या कम भाड़ा ले रहा है या ज़बरदस्ती ठूस के पैसेंजर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जैसे दिखता है कार्रवाई करो। इसमें दूसरी बात ये है कि मैं पैसेंजर लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एसटी महामंडल जो है वो काफ़ी सारे यानी इंटीरियर में भी और काफ़ी जगह एसटी महामंडल की सुविधा बहुत अच्छी थी। अब उनका स्ट्राइक है, इसकी वजह से मैं पैसेंजर लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य बना के रखें। अगर आपको एक गाड़ी में अगर नहीं मिलती है जगह तो वो वहाँ के कंडक्टर ड्राइवर से बहस करने की जगह दूसरी गाड़ी की राह देखें। और अगर आपको काफ़ी समय रुक के भी अगर कोई गाड़ी नहीं मिल रही है जाने के लिए तो आप हमारे हेल्पलाइन। जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, चंद्रपुर आरटीओ के मेश्राम साहब ने सारी बातों का स्पष्टीकरण यहाँ दिया है। उन्होंने सारे ही आरोपों का खंडन किया है और बहुत अच्छी बात यह है कि हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जितने भी प्राइवेट वालों को अलाउ किया गया है उन्हें रेट चार्ट वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए भी कहा गया है। तो इसलिए पार्थशर समाचार के माध्यम से हम भी अपील करते हैं अपने दर्शकों को कि अगर आपको कहीं भी असुविधा होती है तो जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी नंबर दिख रहा है हेल्पलाइन नंबर, आप उससे डायरेक्ट आरटीओ में संपर्क कर सकते हैं या आप पार्थशर समाचार को संपर्क कर सकते हैं और आपकी होने वाली तकलीफ को हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं राजेश नायडू, पार्थशर समाचार के लिए। विश्वसनीय शिक्षक पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT JEE नीट अँड MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करिअर लॉन्चर केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस दातारा रोड रामनगर चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. मूल मार्ग पर स्थित अरविंद नगर के एक व्यापारी के घर में चाकू की नोक पर परिवार से 1.73 करोड़ रुपए की नकदी लूटने वाले आरोपियों को रामनगर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से
15 घंटे के भीतर धर दबोचा। पुलिस ने इमरान इमाम शेख सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से माल बरामद कर लिया है। 17 नवंबर को अरविंद नगर निवासी नाजनीन हारून कोल सावला रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब 4:15 बजे उसकी मां और सास घर में थी। तभी 5 आरोपियों ने घर में घुसकर उनके गले पर चाकू रखकर उनकी सास को नकली पिस्तौल का डर दिखाकर भाई के कमरे में रखे 1,73,50,000 रुपए से भरा बैग उड़ा ले गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानेदार मधुकर गीते के मार्गदर्शन में अपराध शाखा के हर्षल एकरे, PSI भुरले और पुलिस कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर परिसर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की। API हर्षल एकरे ने बल्लारपुर और राजुरा से चोरों के प्रयोग किए गए वाहन जब्त करने के लिए टीम को लगाया। बाद में 2 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 2,000 और 500 रुपए कीमत वाले 1.73 करोड़ रुपए नकदी बरामद कर लिए हैं। इसी प्रकार घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग की गई महिंद्रा मरांजी कंपनी की चौपहिया क्रमांक MH 34V5999 नकली पिस्तौल चाकू जब्त कर लिया। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, SDPO नंदनवार के मार्गदर्शन में रामनगर के PI मधुकर गीते, हर्षल एकरे, विनोद भुरले, रजनीकांत पुट्ठावार, प्रशांत शेंद्रे, चिकाटे, विनोद यादव, पेतरस सिडाम, किशोर विरागड़े, आनंद खरात, पांडुरंग वाघमोडे, नीलेश मुड़े, सतीश अवथरे, लालू यादव, विकास जुमनाके, माजिद पठान, हीरालाल गुप्ता, भावना और साइबर सेल के कर्मचारियों ने की है। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे ने मुहिम में शामिल सभी कर्मियों का सम्मान पत्र देकर सत्कार किया। इस ऑपरेशन में साइबर सेल की भूमिका बहुत अहम रही, क्योंकि साइबर सेल ने तुरंत आरोपियों को मोबाइल के SDR, CDR और लोकेशन पता करके रामनगर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने में बड़ी मदद की। अगर इन कार्यों में अधिक समय लगा होता तो आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर जा सकते थे। ये संपूर्ण घटना टीवी के सावधान इंडिया, CID या किसी अन्य क्राइम सीरियल से कम नहीं थी। पार्थशर समाचार रामनगर पुलिस, साइबर सेल और अधीक्षक अरविंद साल्वे को इस असाधारण असफलता पर बधाई देकर सैल्यूट करता है। ऐसे कार्यों से जनता का पुलिस प्रशासन पर एतबार भी बढ़ता है। DSK Homes Chandrapur present world-class flats in New Chandrapur, symbol of luxury at your doorstep. World-class amenities like lift, street light, security system, healthy surrounding, temple, children playing area, internet connectivity, intercom and much more. It's home of your dreams. Big, secured and elegant entrance gate. Temple for devotees. Spacious and perfect design with beautiful lobby, drawing area, bedroom and kitchen. You will love it because it's pocket friendly, eco-friendly and Vastu compliant. We assure you that your search ends here. Hurry up, limited flats available. Contact DSK Homes Corporate Office, Ekdanta Plaza, Hospital Ward, Kasturba Road, Chandrapur. Mobile number 9422336633. बाढ़ पीड़ितों के साथ साथ तूफान पीड़ितों को थोड़ी सी मदद देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने भी कर्ज माफी को लेकर बलिराजा को धोखा दिया। फसल बीमा कंपनियों ने खुद के अनुकूल शर्तों पर मुआवजे नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी के आनंद राव राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की मदद करने के बजाय महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपने भ्रष्ट, नापाक और कायराना प्रबंधन से राज्य के किसानों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले उद्धव ठाकरे और अजीत पवार ने किसानों के लिए 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मांग की थी। बाढ़ और बाढ़ पीड़ितों के लिए केवल 1,500 करोड़ रुपए ही मुहैया कराए गए। मराठवाड़ा, विदर्भ और पद्मश्री महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण 50 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल नष्ट हो गई। उसी तरह हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई, जानवर बह गए और घर ढह गए। लेकिन सरकार ने मदद में किसानों के इस नुकसान पर विचार तक नहीं किया। हे अपघाताने सत्तेवर आलेले असल्यामुळे शेतकऱ्यांवरती सूड उगवण्याचं महापाप या आघाडी सरकारनं होत आहे, आमचा आरोप आहे। मध्ये आमची मागणी अशी आहे की मी आता म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी 2 लाखाच्या वरचं कर्ज दिलेल्या शब्दाप्रमाणे माफ केलं पाहिजे। 50,000 रुपये रेग्युलर शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले पाहिजे। ज्या शेतकऱ्यांची वीज लाईन कापली गेली त्यांची वीज लाईन तात्काळ जोडल्या गेली पाहिजे। पीक विम्याचे पैसे तातडीनं सरकारच्या खात्यामध्ये जमा केले पाहिजे। ज्याप्रमाणे मोदी सरकार दरवर्षी 9 कोटी रुपये, जवळपास 9,000 कोटी रुपये, 1,02,00,000 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करते आहे। शिवसेनेच्या मॅनिफेस्टोमध्ये म्हटलं होतं की आम्ही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 10,000 रुपये जमा करू। त्यांनी आपला मॅनिफेस्टो आठवावा आणि या शेतकऱ्यांना
किमान मदत द्यावी अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे. पुढचं पाऊल आमचं असं आहे की येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये पहिल्या दिवशी एक मोठ्या मोर्चाचं आयोजन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती आम्ही विधानसभेवरती करणार आणि हा प्रश्न जनतेच्या दारापर्यंत प्रकर्षाने आम्ही नेण्याचा प्रयत्न करणार. सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। आखिरकार कल नागपुर में कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधान परिषद के नागपुर स्थानीय निकाय क्षेत्र से भाजपा से वक्त पर प्रवेश लिए छोटू भोयर को अपना उम्मीदवार बना ही दिया। प्रत्याशी छोटू भोयर ने सरपंच भवन से निकलकर विधान परिषद चुनाव का फॉर्म भरा। इस वक्त महाविकास आघाड़ी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सारे नेताओं को एकत्रित किया। इसमें सुनील केदार, नितिन राउत, विकास ठाकरे, अभिजीत वंजारी, राजेंद्र मूलक और शिवसेना के कृपाल तुमाने की उपस्थिति में उम्मीदवारी आवेदन दाखिल किया गया। आम्ही लोक निवडणुका हे जिंकण्यासाठी लढतो. लोकांचा विश्वास, लोकांचा त्या ठिकाणी असलेला आमच्याप्रती असलेलं प्रेम आणि लोकांनी आमच्याप्रती दाखवली सहानुभूती या विषयावर आम्ही आजपर्यंत निवडणूक जिंकलो, पुढे सुद्धा जिंकणार आहे. शेवटल्या क्षणाला भाजपनं आयात करून उमेदवार आणावा लागला. आता हा विषय एवढा मोठा डिबेटचा आहे आयातचा. हा काही एकट्या नागपूर जिल्ह्यासाठी किंवा नागपूर शहरासाठी नाही, हा आपल्या त्या ठिकाणी पंचकर्णाचा आहे. याच्यावर सविस्तर एखाद्या वेळेस तुम्ही एखादी चर्चा ठेवा, त्याच्यावर बोलू आपण. थँक्यू सर. ओके, काय वाटते किती मताधिक्य? एक मिनिट भाऊ मताधिक्य हो गया अभी वो राष्ट्रवादीचा कोणी नेता या ठिकाणी नाही आहे, नाराजी आहे राष्ट्रवादी? नाही राष्ट्रवादीचे बंगसाहेबांचा मुलगा जो मोठा नेता आहे तेही या ठिकाणी आहे. त्यानंतर दुनेश्वर पेठे जे आहेत ते थोडे बाहेर होते, ते इथे 5-10 मिनिटात पोहोचत आहे. कोणाची नाराजी नाही, त्याला कोणी अदरवाईज घेण्याचं तसं करा. मला असं वाटतं की अतिशय ताकदीने महाविकास आघाडीचे लीड पार्टनर म्हणून महाविकास आघाडीचे नागपुरातले लीड पार्टनर म्हणून काँग्रेस एकत्रितपणे या ठिकाणी उभी आहे. आणि मला असं वाटतं की भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे विरोधक हे छिन्न विच्छिन्न अवस्थेत तुम्हाला 14 तारखेला दिसून येतील. ठीक आहे. असं वाटतं की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, शेतकरी कामगारी पक्ष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अपक्ष उमेदवार या सर्वांच्या सहकार्याने महाविकास आघाडी या निवडणुकीला अतिशय मोठ्या फरकाने जिंकायला निघालेली आहे. आणि 14 तारखेला जो निकाल लागेल तो महाविकास आघाडीच्याच बाजूने लागेल, हा विश्वास तुम्हाला सांगतो. हिंदी में बताइएगा. चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, BMW और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान, मोबाइल नंबर 7276863203। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश, सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट, कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है।
साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे, वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। महाराष्ट्र की सबकी प्यारी लाल परी यानी एसटी महामंडल की बसेस उसके आसमान यानी रोड पर दौड़ती हैं और शायद महाराष्ट्र के लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आंदोलन पर उतरे एसटी महामंडल के कर्मचारी शासन सेवा में विलगीकरण यानी समावेश करने के नीचे किसी भी मांग पर मानने को तैयार नहीं है। हाल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के कानून, किसानों के 1 साल के आंदोलन के बाद वापस लेने से एसटी कर्मचारी आंदोलनकारियों में आशा की किरण और उत्साह दोनों बढ़ गया है। उस पर भी इस आंदोलन की विशेषता ऐसी है कि कर्मचारी द्वारा स्वयं संचालित आंदोलन है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके संगठन के उच्च स्तरीय नेताओं ने उन्हें धोखा दिया है और सरकार की छोटी मोटी बातें मानकर आंदोलन वापस लेने के लिए कहा था। पार्थशर समाचार ने आंदोलन के 26वें दिन आंदोलन का जायजा लिया और चंद्रपुर के कुछ आंदोलनकारी कर्मचारियों से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना का उपोषण का 26वां दिन है। हम यहाँ चंद्रपुर के बस स्थानक पर आंदोलनकर्ताओं के साथ में है। ताई बताइए, अब तक का क्या डेवलपमेंट हुआ है और आगे क्या अपेक्षाएं है? कब तक आप लोगों की मांगें मानी जाएंगी और आज का स्टेटस क्या है? आज का 26वां दिन है और हमारा एक ही स्टेटस है और एक ही मांगने है, शासन में विलीनीकरण करो। बस यही मुद्दे पे हम ठाम है और जब तक विलीनीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं हम। और हमारा ये युद्ध है, ये संप है, ये हम शांतता के अनुसार कर रहे हैं। हम इसमें कोई ये नहीं, क्रांति नहीं, शोर नहीं, कुछ नहीं। जब तक नहीं मिलेगा विलीनीकरण तब तक बैठे रहेंगे यहाँ। ताई विलीनीकरण के अलावा कोई दूसरा इसका समाधान हो सकता है? क्योंकि इसके पहले जब भाजपा की सरकार थी तब उनके भी मंत्री चंद्रपुर के जो माननीय सुधीभाऊ मुनगंटीवार है, उस वक्त में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा था विलगीकरण संभव नहीं है, क्योंकि ये एकदम नियमों के खिलाफ बोली या सरकार पे जो आर्थिक लोड आ जाएगा उसका है। तो आप लोगों का विलगीकरण के अलावा भी कुछ है या फिर वही एक मुद्दा है? सर, शासन के इसमें हमारा कोई भी बिलीव नहीं है। अब हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 17 में भी ऐसे 4 दिन का संप हुआ, ये आश्वासन दिए, हमेशा आश्वासन ही देते, हमेशा करतो ऐसे ही बोलते। हमको अभी इसमें शासन पे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमको एक ही मांग है, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको चाहिए विलीनीकरण, बस। विलगीकरण करने से आपके सारे जो कर्मचारी है वो शासकीय कर्मचारी कहलाएंगे। आज के तारीख में चाहे कोरोना का विषय हो या कोरोना से पहले भी किसी भी शासन की आर्थिक परिस्थिति उतनी बलाढ्य नहीं थी, ना ही आज है। तो आपको कैसा लगता है कि आपकी जो मांगे है वो जेन्युइन है या सरकार इसका आर्थिक धोरण कैसा तय कर पाएंगी? सर, शासन ने जो इनोवेटिव करेंगे, इसमें विलीनीकरण करेंगे, कुछ नया लाएंगे, कुछ डेवलपमेंट करेंगे, तो सबका इसमें फ़ायदा है। कर्मचारी का फ़ायदा है, जनता का फ़ायदा है, शासन का फ़ायदा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा है। क्योंकि इस साइंस के युग में ऐसे इनोवेटिव होना चाहिए सर, कोई तो भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अरे आपका नाम बताइए, आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं शीला पुणेकर हूँ, मैं वाहक हूँ, 15 साल से कार्यरत हूँ और मैं वाहक ये पद पे हूँ। भैया आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनुभद्र है, मैं एज ए ड्राइवर चंद्रपुर डेपो में कार्यरत हूँ। अनुभद्र जी, सारा मीडिया और सारे लोगों की सद्भावनाएं आप लोगों के साथ में है, क्योंकि आप लोगों ने यात्रियों को सालों साल से सेवाएं दी है और उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाया है, त्योहारों में उनके घर पे पहुंचाया है। आज जो आपकी मांगनी है विलगीकरण की, जिससे शासन पे रातों रात लाखों कर्मचारियों का आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, तो क्या आपको ये संभव लग रहा है या फिर आपकी इस पे कोई ऑप्शनल डिमांड भी हो सकती है कि अगर विलगीकरण नहीं हुआ तो कम से कम हमें कोई दूसरे मुद्दे पर कंप्लीट कर दो, ऐसा कुछ है?
सबसे पहले देखिए मैं ये बताऊंगा कि विलीनीकरण का जो मुद्दा है ये अभी से नहीं, ये काफ़ी सालों से रहा है, लेकिन चर्चा इस बार पहली बार ये इतना घमासान जो हो रहा है, ये इनकी जो नेता लोग हैं, हमारे जो सामने में जो पुढारी लोग रहते हैं, ये उनकी गलती की वजह से हम आज विलीनीकरण इसलिए मांग रहे हैं कि पिछले 2 या 3 साल से हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है हमारे पेमेंट को लेकर, वो काफ़ी दुखदायी रहा है। कोरोना में आपने देखा है कि हमें कोरोना फाइटर करके यूज़ किया गया है, लेकिन जब हमें पेमेंट देने की बारी आती है तब हम महामंडल के हो जाते हैं, तब हम शासकीय कर्मचारी नहीं रहते। ये जो भेदभाव है, ये जो भेदभाव सरकार हमारे साथ कर रही है, ये ना करे। अगर पेपर के जरिए हम शासकीय कर्मचारी है तो पेमेंट के जरिए भी तो हमें शासकीय कर्मचारियों का योगदान मिलना चाहिए। आज महामंडल सिर्फ एसटी महामंडल एक नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में कई सारे महामंडल हैं। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देख लीजिए, आप एमएससीबी को देख लीजिए, अदरवाइज बहुत सारे हैं। उन लोगों को 7 पे स्केल दिया जाता है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिया जाता? ये एक सवाल है जो सरकार को आज हम पूछ रहे हैं। विलीनीकरण का मुद्दा अगर आया भी है तो सरकार की गलतियों की वजह से आया है। एक छोटा सा सवाल है कि मान लीजिए जब आमदार और खासदार लोगों का किसी भी तरह का पेंशन या पेमेंट की बढ़ोतरी करनी होती है तो सभी के सभी अपक्ष और विपक्ष ये दोनों एक हो जाते हैं और 2 मिनट के अंदर में उनका तोड़का निकल जाता है। और जब हम अपने पेमेंट के बारे में बात करते हैं तो उन्हें समय चाहिए, उन्हें 12 आठवड़ा चाहिए, उन्हें समिति गठन करना पड़ता है। ये जो चालें है, ये चालें सरकार को बंद करनी चाहिए। हमारी डिमांड विलीनीकरण का इसलिए हमने रखा है कि अगर हम पे स्केल 7वां वेतन भी मान लेते हैं, कनिष्ठ वेतन भी अगर हम मान लेते हैं, तो आने वाले दिनों में उनसे यही कहा जाएगा हमसे कि आज हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे पिछले 2 महीने का पेमेंट, 3 महीने का पेमेंट बैलेंस रह जाता था, फिर 1 महीने का देते थे। तो हमारा मुद्दा इसलिए विलीनीकरण का रखा गया है और कि ये जो आप लोग बार बार पेमेंट को रोक लिया करते थे, एक बार विलीनीकरण हो गया तो ये मुद्दा ही नहीं खत्म हो जाता। आपके बोलने से ये अंदाज हो रहा है कि केवल वेतन बढ़ाने पे नहीं तो विलगीकरण के बाकी भी आपको फायदे मिलने चाहिए, यही इस बार आप लोगों का स्टांस है। तो ये युद्ध ही कहूँगा मैं, ये युद्ध आप कब तक चलाने की तैयारी में है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा किसानों के लिए जो मांगे थी उन्हें साल भर चलाना पड़ा, तो हमारे जो एसटी के कर्मचारी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, ये आर्थिक रूप से तो सक्षम नहीं है। कब तक जाने की तैयारी है आप लोगों की? सर जी, जिस तरह से भारत के किसानों ने पूरा मेरे ख्याल से 1 साल, करीबन 1 साल उन्होंने ये स्ट्राइक रखा और आखिरकार वो विजयी हुए हैं। हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी आज वो मतलब मजबूर होके बोलिए या किसी भी एंगल से उन्होंने अपना जो कदम उठाया था, कृषि के जो कानून बनाया था, उन्होंने 3 कानून वापस लिया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा है कि किसानों के साथ में कहीं ना कहीं गलती ये हुआ है, भेदभाव हुआ है, तब जाके पंतप्रधान ने ये अपना जो डिसीजन है ये वापस लिया है। ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र के जो एसटी कर्मचारी है, इन्होंने जो स्ट्राइक चालू किया, जो संप चालू किया, ये सोच के चालू नहीं किया है कि आने वाले कुछ दिनों में हम अपने स्ट्राइक बंद कर देंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एसटी के 40 कर्मचारी वो शहीद हो गए हैं। आज हम उनके परिवारों को तरफ अगर देखें तो हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज हम भले ही सक्षम न हो, आज हमारे यहाँ पर शायद हमारे जेब ढीले हो गए हो, शायद हमारे घर में अनाज ना हो, फिर भी चाहे भूखे पेट हो या फिर 4 लोग मिलकर 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन ये जो संप है ये संप आगे लेके जाएंगे। हम हारेंगे नहीं जब तक सरकार हमारा विलीनीकरण का मुद्दा ये हमें यश की तरफ नहीं लेके जाता या फिर वो लोग खुद हमें चर्चा के लिए नहीं बुलाते। वैसे तो ये सुना गया है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री साहब खुद बैठक लेंगे राजकीय पक्ष लोगों का, और उम्मीद है कि गुरुवार को कुछ तो भी रिजल्ट लगेगा। सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि एसटी के कर्मचारियों के तरफ नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के जो प्रवासी है उनके तरफ ध्यान दिया जाए, स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके तरफ ध्यान दिया जाए, और ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र की जो जनता है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि सरकार को किसी भी एंगल से, किसी तरह से इस बात को समझाया जाए कि एसटी कर्मचारी पूरे महाराष्ट्र के प्रवासियों के हित के लिए है। जैसा कि आपने सुना, हमारी बहनों ने भी कहा और भाइयों ने भी कहा कि इस बार वे किसी भी रूप में विलीनीकरण के नीचे नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले जो उन्हें वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, जिस वजह से उनका अब विश्वास नहीं है। तो केवल वेतन बढ़ाना ही एक मुद्दा नहीं है, तो उसके अलावा भी जो भी उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शासकीय कर्मचारी के रूप में, क्योंकि वो सेवा वैसे ही दे रहे हैं, यही उनका मुद्दा है। और ये
लड़ाई वे अंत तक लड़ने के लिए पूरी तरह से सज्ज दिख रहे हैं। पार्थेश्वर समाचार के लिए कैमरामैन नेमन के साथ मैं राजेश नायडू। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322289963। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheese cakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes, ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744844444। पोम्भुरना तालुका में 31 जबरन जोत पट्टा धारकों ने अतिक्रमण भूमि के स्थायी पट्टे की मांग की। प्रशासन ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वर्ष 2014-15 में 31 भूमि वालों को पट्टे जारी किए। हालांकि देवदा खुर्द के सरपंच विलास मांगेरकर ने संभावित जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को देखते हुए खुद के फायदे के साथ जिला कलेक्टर चंद्रपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है। मायाबाई कोहले और मायाबाई शेरकी देवदा खुर्द की 2 महिला पट्टा धारकों को कार्यवाही के खिलाफ अदालती लड़ाई में स्टे भी मिल गया। फिर भी सरपंच ने प्रेस विज्ञप्ति में पूरा पट्टा रद्द कर दिया। ऐसी झूठी खबर दी, इसलिए उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी किसानों से मांग की है। पोम्भुरना तालुका में सभी अतिक्रमण धारक किसानों के पास पैतृक कृषि भूमि है और छोटे धारक भूमिहीन किसान कई वर्षों से निर्वाह के लिए पड़ित भूमि उठाकर निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के कारण जबरन धारकों की निर्वाह की समस्या गंभीर हो गई है और वे अकाल के समय का सामना कर रहे हैं। इसे लेकर किसानों में रोष की लहर फैल गई है। नीलकंठ नेतम कालिदास गवारे पीड़ित किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीड़ित किसान अपने राजनीतिक हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ेंगे। तालुका पोम्भुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर। माझ्या वडिलाची वडिलोपार्जित शेती मोदा थेरगाव इथे आहे आणि इथे आम्ही मागील कित्येक वर्षापासून कसत आहोत। माझ्यासोबतच तालुक्यातले 34 अतिक्रमणधारक शेती कसत असताना या जमिनीचा कायम पट्टा मिळावा म्हणून शासन दरबारी कागदपत्राची पूर्तता करून शासनाला लक्षात आणून दिलं की आम्ही इतक्या वर्षापासून जमीन कसत आहोत। त्याला अनुसरून कागदपत्राची पडताळणी आणि शहानिशा करून प्रशासनानं आम्हाला 2014-15 या वर्षामध्ये कायम पट्टे दिले। परंतु त्या विरोधात देवाळा खुर्द येथील सरपंच हे आमचे पट्टे बोगस आहेत असं ठरवीत स्वतःला मोठं करण्याच्या उद्देशानं आणि तालुक्यातील जनतेची सहानुभूती मिळवण्याच्या दृष्टीनं तालुक्यातील जनतेचा सहानुभूती मिळवून याचा फायदा पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुकासाठी करता येईल या धूर्त उद्देशानं त्यांनी जो आमचे सर्व पट्टे बोगस असल्याची तक्रार माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेली आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशामध्ये असं म्हटलं आहे की माननीय उपविभागीय अधिकारी यांना पट्टे देण्याचे अधिकार नाहीत असं म्हटलं होतं, परंतु पट्टे देण्याचे अधिकार कुणाले आहेत याची आम्हा अतिक्रमणधारकांना कल्पना नव्हती। ज्यांना अधिकार आहेत पट्टे देण्याचे त्यांनी आम्हाला पट्टे द्यावं, आमच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा ही आमची मागणी आहे। या झालेला अन्याय आमच्यावर दूर करावा अशी मी आपल्या प्रशासनाकडे विनंती करीत आहे। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232।